हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सो प्रीवियस वीडियो में अपन देखे थे यूनिट 3 के एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ साथ मैं यूनिट 2 भी करा और यूनिट 1 भी हो गया अपना। यूनिट 4 में भी जो है मैं आपको इतना ईजी वे बता रहा हूँ कि आपको एक ही आंसर सीखे तो उसके साथ साथ आपको दूसरे आंसर्स भी आ जा सकते हैं। सो मैं लिखा भी उस वे में कि आपको जस्ट थोड़े थोड़े चेंजेस करे तो दूसरे आंसर्स हो जाना बोल के। सो अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेएबल मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट बोल के पूछ सकता हूँ। सो पेएबल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं अपन देखेंगे। तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, मैनेजिंग एंड पेइंग द अमाउंट्स ऑफ ए बिजनेस ड्यू टू इट्स सप्लायर, वेंडर और क्रेडिटर्स। पेएबल मैनेजमेंट बोले तो ये एक प्रोसेस है ट्रैक करने का, मैनेज करने का और अमाउंट्स को पे करने का। किसको पे करने का? जब अपन सप्लायर्स करने से उधार लेते ना, उन लोगों को पे करने का अकाउंट होता है। इट एंश्योर्स दैट ऑल बिल्स आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या होते हैं, सब बिल्स रिकॉर्ड होते हैं, मॉनिटर्ड होते हैं और सेटल एक्यूरेटली एंड ऑन टाइम। जब किसी को पे कर दिया समझो, सेटल भी हो जाते हैं। फैक्टर्स, अगर देखो ये पेएबल मैनेजमेंट आया तो ये लिखने का है आपको। अगर वही जो है रिसीवेबल मैनेजमेंट आया समझो, ये सप्लायर्स को रिप्लेस करते हैं, आप क्या लिख लेते हैं? कस्टमर लिख लेते हैं। वहाँ पे सप्लायर्स को हटा देने का है कस्टमर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो अपन जो है कस्टमर्स को यहाँ पे पेइंग है ना, रिसीविंग बोल के लिख लेना, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या आने का है? रिसीव करने का है कस्टमर्स के पास से। अब क्या करें अपन? उधार किस करने से लेते हैं? सप्लायर्स करने से उधार लेते हैं अपन, लेकिन उधार अपन किसको देते हैं? क्या होते हैं? कस्टमर्स को देते हैं ना। और यहाँ पे अपन यहाँ पे सप्लायर्स को क्या करते हैं? पे करने का रहता, और कस्टमर्स क्या करते हैं? अपने को पे करते हैं ना, तो इसीलिए रिसीव लगाने का रहता, क्योंकि अपने को पैसे आ रहे बोल के। इट एंश्योर्स दैट बिल है ना, इनवॉइसेस बोल के लगा देना इसको। देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को ईजी होना बोल के। ये जो है इसका मतलब नहीं है। इनवॉइस बोले तो आपको क्या रहता है? किसी के पास से पैसे आने का रहता, तो अपन लिख ले सकते हैं। ये था मेरा पेएबल मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट का आंसर एक ही क्वेश्चन में कवर कर दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। फैक्टर्स भी जो है मैं क्या करा, क्या बोलते हैं, पेएबल मैनेजमेंट के एक में ही लिखा, और वही सेम फैक्टर्स आपको क्या आता है? रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी कवर कर ले सकते हैं। सो रिकॉर्डिंग बिल्स, इंटर डिटेल्स ऑफ इन्वॉइसेस रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्या, ये क्या है? अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिटेल्स इंटर कर रहे हैं। किसके डिटेल्स इंटर कर रहे हैं? जो लोगों के पास से अपन उधार लिए थे, सप्लायर्स के पास से उधार लिए। सो अपन यहाँ पे क्या करना है? अगर वही जो है रिसीवेबल, पहले क्या करते नहीं तो पेएबल मैनेजमेंट का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस करना है बताता हूँ, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है ये क्या है बोल के कन्फ्यूज होंगे। सो अपन क्या करेंगे? ट्रैकिंग ड्यू डेट्स। ट्रैकिंग ड्यू डेट्स बोले तो मॉनिटर पेमेंट डेडलाइन टू अवॉइड लेट पेमेंट्स एंड पेनाल्टीज। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पेमेंट के डेडलाइंस को अवॉइड करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या कर रहे हैं? अपने को ट्रैक करके दे रहा है कि ये डेट पे अपन जो है पेमेंट करने का है, उस टाइम पे पेमेंट कर दो बोल के। नहीं तो क्या पड़ता है अपने को? पेनाल्टीज पड़ता है। उसके बाद क्या है? मैनेजिंग वेंडर अकाउंट्स। बोले तो मैनेज कर रहे हैं अपन वेंडर के अकाउंट्स, जैसे कि उन लोगों का कीप ट्रैक ऑफ बैलेंस ड्यू टू ईच सप्लायर एंड अपडेट देम एज पेमेंट आर मेड। क्या कर रहे हैं अपन? बैलेंस कुछ भी ड्यू है रहा समझ जाओ सप्लायर्स का, वो क्या कर रहे हैं अपन? टाइम टू टाइम अपडेट कर दे रहे हैं। इसमें टाइम टू टाइम क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। प्रोसेसिंग पेमेंट, अगर किसी को पेमेंट करना है समझ जाओ, अपन कहाँ से कर सकते हैं? ERP9 के सॉफ्टवेयर में से ही कर सकते हैं डायरेक्टली पेमेंट टू सप्लायर्स, या कैश से ले सकते हैं अपन, बैंक से, ट्रांसफर से, और चेक दे सकते हैं, और रिकॉर्ड देम इन द सिस्टम में रिकॉर्ड कर ले सकते हैं। रिपोर्टिंग, generate reports like outstanding payables, नेक्स्ट क्या है? एजिंग एनालिसिस एंड पेमेंट हिस्ट्री टू स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑब्लिगेशंस। रिपोर्ट, उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन? सब चीज़ जो जो दे दी है उसके क्या बना ले रहे हैं अपन? रिपोर्ट्स बना ले रहे हैं। कल के दिन जो है कोई मुश्किल आ गई तो भी क्या बोलते हैं? डिफिकल्टीज आ गई तो भी बता दे सकते हैं। ये था मेरा पेएबल मैनेजमेंट का। इसके ही सेम जो है अपन रिसीवेबल मैनेजमेंट में लिख रहे हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या करने का है अपने को? जहाँ जहाँ सप्लायर्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करने का है अपने? और क्या बोलते हैं? कस्टमर्स लगाने का है। जहाँ जहाँ पेइंग दिख रहा है वहाँ पे क्या लगाने का है अपने को? रिसीविंग लगाने का है। तो मैं यहाँ पे साइड हेडिंग्स लिखा, देखो आप लोगों को। रिसीवेबल मैनेजमेंट्स में क्या आता? रिकॉर्डिंग इनवॉइस आता। मॉनिटरिंग ड्यू डेट्स, मॉनिटरिंग ड्यू डेट्स किसके करते हैं अपन? यहाँ पे कस्टमर्स अपने को कब देने का है उसके ड्यू डेट्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रैकिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट। ट्रैकिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट मतलब किसके किसके पास से अपने को पैसे रिसीव करने का है उसका ट्रैक कर रहे हैं अपन। पेमेंट कलेक्शन, अपन क्या कर रहे हैं उसके बाद में? पेमेंट का क्या क्या कलेक्ट हुआ वो चीज़ें देख ले रहे हैं अपन, और क्या बोलते हैं वो किस में आना, बैंक में आना या उसमें आना। देखो आप लोगों को जैसे यहाँ सप्लायर दिख रहा ना, वहाँ कस्टमर लगा दिए तो हो गया। यहाँ पे भी सप्लायर दिख रहा, कस्टमर लगा लो, हो जाता आपको। फिर से क्या है यहाँ पे भी? मॉनिटर पेमेंट है ना, मॉनिटर रिसीव्ड पेमेंट बोल के लगा लो। डेडलाइंस टू लेट पेमेंट्स है ना, तो अपडेट हो रही है एक्सपेक्टेड पेमेंट्स की डेट्स क्या है बोल के लिख लेने का रहता है अपने को। नेक्स्ट क्या है आपको? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में यहाँ पे भी क्या करना है? जनरेट रिपोर्ट्स लाइक आउटस्टैंडिंग पेएबल्स है ना, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स रिसीव्ड
पेबल्स, एजिंग एनालिसिस और पेमेंट हिस्ट्री, रिसीव्ड हिस्ट्री बोल के लिख ले सकते, रिसीव्ड पेमेंट हिस्ट्री टू स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑब्लिगेशंस बोल के लिख लिया। समझ जाओ, एक ही आंसर में देखो मैं 2 आंसर्स कवर कर दिया। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से और एक आंसर आ सकता, वो जो है सो डायरेक्ट मेरे को मटेरियल में ईजी दिखा, उसको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं डायरेक्ट इसमें से ही पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को। और मैं जो है सो इसके क्या बोलते हैं आपको टेलीग्राम पे पिक्स डाल देता हूँ, आप लोग जो है सो वहाँ से पीडीएफ डाल देता हूँ यूनिट 4 का, वहाँ से आप इजीली कवर कर ले सकते हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल पूछ सकता, या तो सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल पूछ सकता है, या तो सिर्फ अकाउंट पेएबल पूछ सकता। तो अकाउंट रिसीवेबल अपन किसको बोलते देखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी येट टू बी रिसीव बाय द कंपनी फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल किसको बोल रहे हैं अपन, कंपनी को जो है सो पैसे आने का है। कौन कई के पैसे आने का है, अपन सामान जो है सो उधार में बेचे थे ना, वो पैसे आने का है, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अकाउंट रिसीवेबल। इन केस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डेप्टर नीड टू पे मनी टू द कंपनी। कौन पे करता है यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में, जिसको अपन दिए डेप्टर अपने को क्या करता, मनी पे करता। अकाउंट रिसीवेबल इज शॉर्टली नोन एज क्या बोल रहे हैं अपन, A/R या तो AR बोल रहे। अकाउंट रिसीवेबल इज कंसिडर्ड एज करेंट एसेट्स। और ये क्या है, अकाउंट रिसीवेबल इज एन आउटकम ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये किसका आउटकम है, क्रेडिट में सेल्स करे तो उसके पैसे आ रहे हैं अपने को। अकाउंट रिसीवेबल रिप्रेजेंट्स मनी टू बी कलेक्टेड। अकाउंट रिसीवेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मनी जो है सो कलेक्ट करने का है बोल के। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीजेस कैश इन द बिजनेस। इन्हें क्या कर रहा है, कैश को इंक्रीज कर रहा ना, जो लोग पैसे नहीं दिए वो लोग पैसे देते। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट रिसीवेबल इज टेकन ऑन द एसेट्स साइड इन बैलेंस शीट। अकाउंट रिसीवेबल किधर लिखते हैं अपन, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं ना। और एक क्या है, अकाउंट रिसीवेबल कंप्राइजेस ऑफ बिल रिसीवेबल एंड डेप्टर्स। अकाउंट रिसीवेबल किसके ऊपर है, बिल रिसीवेबल और डेप्टर्स पे। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट रिसीवेबल भी काउंटर बैलेंस बाय एन अलाउंस। ये लिखना चाह रहे तो लिखो आप, या नहीं लिखना चाह रहे तो नहीं लिखना, लेकिन मैं तो समझा देता हूँ आपको। अकाउंट रिसीवेबल कैन बी काउंटर बैलेंस बाय एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बोले तो अकाउंट रिसीवेबल में क्या रहता, डाउटफुल डेब्ट्स रहता ना। कोई लोग 10,000 लेते, 10,000 लेके उसमें से 9,000 दिए, समझ जाओ अपने को 1,000 क्या हो गया अपना डाउटफुल डेब्ट्स हो गया ना, उन लोगों का इससे पैसे आने का है या नहीं है, आते या नहीं आते, उसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, डाउटफुल डेब्ट्स हो रहे। इसका जो है सो ऑपोजिट यहाँ लिखे, समझ जाओ आपको अकाउंट पेएबल का भी आंसर आपको ईजिली हो जाता। तो ये जो है सो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या बोलते हैं क्वेश्चंस दिखे मेरे को यूनिट 4 से। आप लोग भी जो है सो फर्स्ट ये यूनिट्स को प्रिपेयर होइए, उसके बाद में जो है सो क्या बोलते हैं दूसरे क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, जैसे कि बिल वाइज, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स आ रहा। मेंटेन बिल वाइज डिटेल बहुत बड़ा आंसर है, आप लोग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बल्कि मैं क्या करा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दिया। अगर आप मेरे पास टाइम रहा तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स भी जो है सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड करता हूँ। सो ये था मेरा आज का यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको जो है सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।